दोस्तों नमस्कार। देखिए सीटेट 2015 की परीक्षा में एक बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था और इस तरीके का प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा दोस्तों इस सीटेट की परीक्षा में। तो पूछा है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल है। तो बहुत ही आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस पहले हमको सबसे छोटे सार्वगुणज कह रहा है, इसका मतलब ये है कि 30, 36 और 42 का एलसीएम। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, 30, 36 और 42। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से इसमें भाग करेंगे, तो 2 से 15 बार में ये 30 कट जाएगा, 36 18 बार में कट जाएगा, 18 दूना 36 और 42 21 बार में कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से हम कटाएंगे तो 15 नहीं कटेगा, 18 2 9 18 9 बार में कट जाएगा और 21 को वैसे ही लिख लेंगे। अब 2 से फिर इसमें अब 15 9 और 21 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी, तो अब हम 3 से कटाएंगे, 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21 और फिर 3 से हम कटाएंगे, 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, नहीं कटेगा, 3 एक कम 3 कट जाएगा एक बार में और 7 को लिख लेंगे। फिर 5 से हम कटाएंगे, एक बार में 5 कट गया और ये 7। अब 7 को भी हम 7 से कटाएंगे, कट गया। अब दोस्तों देखिए 30, 36 और 42 का एलसीएम ज्ञात करने पर हमें ये संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। अब इन संख्याओं को हम आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 2 2 3 3 5 और 7 यही संख्या है दोस्तों। अब इसको हम गुणा करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पाँचे 180 और 180 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1260, यानी कि 1260 की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। मतलब यह है कि 30, 36 और 42 का सबसे छोटा सार्वगुणज हमारा 1260 है। इसके बाद कह रहा है कि सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, मतलब इन्हीं संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का मतलब होता है एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्ती। तो इसी संख्या का हम महत्तम समापवर्त भी ज्ञात कर लेंगे। तो पहले 36 में 30 से भाग करेंगे, 30 से कम 30, 36 में से 30 घटाएंगे 6 आएगा। अब 6 से इस 30 में हम फिर भाग करेंगे, तो 6 पाँचे 30, 30 भी 6 से पूरा पूरा कट गया। अब हमारा यहाँ पर 30 और 36 का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त आया 6। अभी दोस्तों 42 बची हुई है, तो अब 42 को भी हम 6 से भाग करेंगे। 42 में यही कर लेते हैं, 42 में 6 से हम भाग करेंगे तो 6 7 42, 7 बार में 42 पूरा पूरा कट गया। यानी कि जब पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पर जो संख्या है यही हमारा एचसीएफ है, यानी कि महत्तम समापवर्त। तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड 30, 36 और 42 का 6 है और सबसे छोटा सार्वगुणज 30, 36 और 42 का 1260 है। अब कह रहा है दोस्तों कि इनका गुणनफल है। गुणनफल का मतलब कि इस 1260 और 6 को जब हम गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वही पूछ रहा है। तो आइए गुणा कर लेते हैं। 1260 में 6 का गुणा, 6 0 0 6 6 36 हो गया। 6 में 6 गुणा करेंगे तो हासिल आएगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 को 5 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, यानी कि 7560 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों सवाल अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।